हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई आप सभी को दो महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में बताना है और ये वैकेंसी राजस्थान की है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे राजस्थान का कैलेंडर है, पूरा वैकेंसी का कैलेंडर जारी हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो महत्वपूर्ण वैकेंसी है। वैकेंसी का नाम क्या है देखिए, एक आपकी लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024। ठीक है, हम लोग लिपिक विभाग कनिष्ठ सहायक की बात करेंगे और इसमें जो है सीईटी अनिवार्य है। 11 अगस्त 2024 दिन रविवार को इसकी परीक्षा का आयोजन होना है। साथ ही साथ दूसरी महत्वपूर्ण वैकेंसी है पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 2023 की। ठीक है, इसमें नॉन मतलब सीईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिनके पास सीईटी का सर्टिफिकेट नहीं है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोनों भर्ती की डिटेल जाने कि दोनों भर्तियां का पूरा क्या प्रोसेस है, संपूर्ण जानकारी को हम समझें। एक चीज समझिएगा कि 21, 22, 23, 24 सितंबर 2024 शनिवार से मंगलवार आपके ये जो पशु परिचर की जो भर्ती होनी है इसका परीक्षा का डेट घोषित हो चुका है। ये राजस्थान आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है। अब आइए समझे किसमें कितना पद है, क्या प्रोसेस है। देखिए, अगर हम लोग बात करें पशु परिचर की, पहले हम बात कर लेते हैं। पशु परिचर की बात करें अगर हम लोग, तो इसका आवेदन प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पे सभी राज्य के अभ्यर्थी, सभी राज्य के स्टूडेंट्स, सभी राज्य के स्टूडेंट्स यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। अब टोटल पदों की अगर हम बात करें तो पदों की जो संख्या है ये टोटल है 5,934 पद है टोटल। ठीक, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्रारूप क्या होगा, है ना, पेपर का प्रारूप क्या होगा, तो प्रश्न पत्र के भाग की अगर हम लोग बात करें, प्रश्न पत्र का भाग, दो भाग में पेपर होगा। प्रश्न पत्र के भाग की अगर हम लोग बात करें तो भाग ए होगा, भाग क होगा, सॉरी भाग आ होगा और बा होगा, है ना, आ होगा और भाग बा होगा। पूरी डिटेल को समझिएगा क्योंकि यहाँ पे सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो पूरी डिटेल आपको बढ़िया समझनी है। ठीक है, चल अब देखिएगा, भाग आ हो गया, भाग भा हो गया, इसमें क्या होगा ये देखिए। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, प्रश्नों की संख्या की अगर हम लोग बात करें कि क्या प्रश्नों की संख्या होगी, तो टोटल एक भाग आ में 105 प्रश्न होंगे और भाग बा में 45 प्रश्न होंगे। अंक की अगर हम लोग बात करें कि कितना अंक अनिवार्य है, यहाँ मतलब कितना अंक का पेपर होगा, तो ये 105 अंक का पेपर होगा, ये 45 अंक का पेपर होगा। और टोटल टोटल अगर हम लोग बात करें, जो टोटल प्रश्नों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 150 होगी। ठीक है, 150 होगी। अब पेपर कितने घंटे का होगा, अंक कितने का होगा, तो ये भी 150 का ही होगा। ठीक है, पेपर कितने घंटे का होगा, तो समझिएगा पेपर 3 घंटे का होगा, है ना, 3 घंटे का पेपर होगा। और अगर हम लोग बात करें योग्यता क्या होगी, योग्यता, तो यहाँ पर योग्यता की अगर हम बात करें तो 12वीं पास हो गया प्लस 80 हो गया। इसके साथ ओ लेवल वगैरह और बहुत सारी डिटेल दी गई है, जो कि आप जब वेबसाइट में जाएंगे तो आपको सारी डिटेल समझ में आएगी। हमने मेन आपको बता दिया, है ना। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। और साथ ही साथ 40% अंक लाना जरूरी है, 40% अंक जरूरी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो मतलब जो पशुचर की वैकेंसी की अगर हम बात करें है राजस्थान की, यहाँ पे सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु की अगर बात कर ले जाए कि आयु क्या होगा, तो आयु वही आपका 21 साल से लेकर 40 वर्ष तक होगा और कोरोना के चलते 3 वर्ष की छूट भी दी गई है। ठीक है, ये हो गया पशुचर की बात हो गई। अब अगर हम लोग बात करें कनिष्ठ सहायक की, देखिए ये पशुचर हो गया,
अब कनिष्ठ सहायक की अगर हम लोग बात करें तो ये शासन सचिवालय वगैरह की वैकेंसी है ना। पोस्टिंग आपकी जयपुर में ही होगी क्योंकि सचिवालय वगैरह सब वहीं पे होता है। अब देखिए जो मेन राजधानी होती है वहां पे होता है। अब आगे देखिए कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक की अगर हम लोग बात करें, इसमें जो टोटल पद है, पदों की संख्या की अगर हम लोग बात करें, देखिए इसके लिए जो आवेदन प्रारंभ हो रहा है, आवेदन प्रारंभ, आवेदन जो प्रारंभ हो रहा है ये 20 फरवरी से हो रहा है, 20 फरवरी से हो रहा है 2024। और अंतिम तिथि की अगर हम लोग बात करें, अंतिम तिथि की अगर हम लोग बात करें तो ये 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च अंतिम तिथि हो गई। 30 मार्च 2024 ये अंतिम तिथि हो गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा केवल राजस्थान के अभ्यर्थी ही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सीईटी जरूरी है ना। तो यहाँ पे ओनली राजस्थान, ओनली राजस्थान स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी है। अदर स्टेट वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो इसकी डिटेल को समझ लेते हैं कि इसका क्या पेपर पैटर्न होने वाला है। तो समझिएगा दो भाग में पेपर होगा। जो फर्स्ट होगा, जो फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, ठीक है, ये 3 घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। और इसमें जो फेज 1 होगा, फेज 1, ठीक है, फेज 1 में आपका सामान्य ज्ञान अर्थात जीके और जीएस आएगा, साथ ही साथ साइंस, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया और हिंदी हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी अंग्रेजी हो गया, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा। पहले में फेज 1 में ये हो जाएगा जीके जीएस साइंस जाएगा, सेकंड पेपर जो होगा मैथ हिंदी अंग्रेजी का हो जाएगा और 3-3 घंटे का दोनों पेपर होगा। अंक की बात करें 100 अंक का ये पेपर होगा, ठीक है, 100 अंक का ये होगा और 100 अंक का पेपर ये हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब आगे देखिए जो फेज 2 पेपर होगा है ना, उसमें क्या होगा कि आपको हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग आनी चाहिए। फेज 2 की अगर हम बात करें, पेज 2, पेज 2 की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग, टाइपिंग हो जाएगा, टाइपिंग का पेपर होगा। साथ ही साथ आपके ये 10 मिनट का टाइपिंग होगा, ठीक है, 10 मिनट की टाइपिंग होगी। इसके बाद ही आपका फाइनल चयन होगा, ठीक है। और एक चीज और समझिएगा, आयु वही आपकी 21 से लेकर 40 वर्ष तक है और 3 वर्ष का छूट है, 3 वर्ष का कोरोना में छूट दिया गया है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। शुल्क आपका लगभग वही ओटीआर का 400 रुपया शुल्क आपका लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल पद हैं, हमने आपको पद भी बता दिया है, पद आपको टोटल कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 वैकेंसी की बात की, कनिष्ठ सहायक की और पशुचल की हम लोगों ने बात की। 2024 की वैकेंसी है, पेपर में बहुत टाइम है। अगर आप चाहेंगे सही तरीके से अगर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें एक पद आपके लिए सुनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो भाई देर मत करिए, अपने इस वैकेंसी को फिल कर दीजिएगा। जो लोग राजस्थान के हैं या राजस्थान के बाहर के विद्यार्थी हैं सभी के लिए ये वैकेंसी है। और इसी तरह नई अपडेट, नई वैकेंसी की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको सही समय पर सटीक जानकारियां प्राप्त होती रहे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपनी अगली अपडेट में। और वैकेंसी अपडेट संबंधित आप सभी लोग शिखा मैम जीएस, शिखा मैम जीएस के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको समय समय पे जानकारियां प्राप्त होती रहे। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।